Assalamu alaikum friends, welcome to my channel Tech Knowledge. Today we are going to discuss about computer viruses. आज हम जानेंगे कि कंप्यूटर वायरसेस होता क्या है और कंप्यूटर वायरसेस की टाइप्स क्या क्या हैं. लेट्स सी. सबसे पहले तो हमें जानना है कि कंप्यूटर वायरस है क्या. व्हाट इज़ कंप्यूटर वायरस? कंप्यूटर वायरस एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें ये सलाहियत है कि वो अपनी कॉपीज़ बना सकता है और इन कॉपीज़ को दूसरी फाइल्स के साथ अटैच करके उसे डैमेज कर सकता है. हाउ डज ए वायरस एंटर द कंप्यूटर? कंप्यूटर में वायरस दाखिल कैसे होता है? जब वायरस कंप्यूटर में एंटर होता है तो सबसे पहले प्रोग्राम फाइल्स या एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को के साथ अटैच होकर उसे डैमेज करता है. What does a computer virus do? कंप्यूटर वायरस करता क्या है? जब हमें शक होता है कि हमारे कंप्यूटर में वायरस आ गया है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि अपना जो कंप्यूटर का प्लग है उसको निकाल देते हैं, उसे ऑफ़ कर देते हैं. इससे हमें फ़ायदा ये होता है कि जो वायरस हमारी मेमोरी में होता है वो डिलीट हो जाता है, लेकिन फाइल या डिस्क में से नहीं जाता. जब हम इसको दोबारा ऑन करते हैं कंप्यूटर को तो फिर ये दोबारा एक्टिव हो जाता है और फाइल्स या प्रोग्राम फाइल के साथ अटैच होकर हमारे कंप्यूटर को डैमेज करता है. What does a computer virus do? कंप्यूटर वायरस क्या करता है एंटर होने के बाद? What does a computer virus do? कंप्यूटर वायरस करता क्या है जब एंटर हो जाता है? वायरस जो है वो कोशिश करता है कि कंप्यूटर का जो कंट्रोल है उसको इन्फेक्ट कर सके ताकि वो सही तरह वर्क ना कर सके. वायरस जो है बहुत जल्दी ख़राब करता है फाइल्स को और जो यूज़र है उसको पता भी नहीं चलता कि वायरस जो है क्या ख़राबी कर गया है. और हमारा जितना जो डाटा होता है उसको वो करप्ट कर देता है या वैसे ही अरेज कर देता है. सारे का सारा डाटा हमारा ज़ाया हो जाता है. व्हाट अ वायरस कैन नॉट डू? वायरस क्या नहीं कर सकता? इसके कुछ स्टेप्स हैं, आइए देखते हैं. वायरस जो है सीडी रोम को डैमेज नहीं कर सकता क्योंकि वो राइट प्रोटेक्टेड डिस्क होती है, इसलिए वो उसको डैमेज नहीं कर सकता. उसमें हम कुछ एंटर नहीं कर सकते, कुछ कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते उसमें कुछ चीज़ें हम ऐड नहीं कर सकते. सीडी रोम जो सीडी होती है, इसलिए वायरस जो है उसे इन्फेक्ट नहीं कर सकता. और जो वायरस है हार्डवेयर को डैमेज नहीं करता. फॉर एग्ज़ाम्पल मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, इस तरह की चीज़ों को वो इन्फेक्ट नहीं करता. सिर्फ वो सॉफ्टवेयर को इन्फेक्ट करता है, डैमेज करता है. हाउ कैन यू डिटेक्ट ए कंप्यूटर वायरस? हम कंप्यूटर वायरस को कैसे डिटेक्ट करते हैं? हमें कैसे पता चलता है कि कंप्यूटर में वायरस आ चुका है? इसके कुछ सिग्नल्स हमें शो हो जाते हैं. कंप्यूटर रन स्लोअर देन नॉर्मल. कंप्यूटर बहुत स्लो वर्क करता है पहले की निस्बत. एप्लीकेशन टेक्स लॉन्गर टू लोड और डज नॉट वर्क प्रॉपरली. एप्लीकेशंस जो होती हैं वो बहुत टाइम लेती हैं लोड होने में और सही तरह वर्क नहीं करती.
स्क्रीन डिस्टॉर्शंस आने लग जाती हैं, स्क्रीन ख़राब होती है, कंप्यूटर जो है वो स्टक हो जाता है, फ्रीज़ हो जाता है, सही स्टॉप हो जाता है, रिस्पॉन्ड नहीं करता। कई दफ़ा हमने देखा होगा कि जब हम कोई यूएसबी लगाते हैं तो हमारा जो कंप्यूटर है या लैपटॉप है वो स्टक हो जाता है। वो यही वजह होती है कि उसमें वायरस होता है यूएसबी में, जो हमारे कंप्यूटर को स्टक कर देता है, फ्रीज़ कर देता है, और जब हम उससे क्लिक करते हैं तो वो हमें रिस्पॉन्स नहीं करता। इनएबिलिटी टू ओपन फाइल्स, कोई भी फाइल हम ओपन करने की कोशिश करते हैं तो वो ओपन होती नहीं है, वो करप्ट हो जाती है, डैमेज हो जाती है। हाउ डज कंप्यूटर वायरस स्प्रेड, कंप्यूटर वायरस कैसे फैलता है, उसकी कुछ वजूहात हैं। कंप्यूटर वायरस स्प्रेड बाय द ट्रांसफ़र ऑफ इन्फेक्टेड डाटा, कंप्यूटर वायरस जो है वो डाटा ट्रांसफ़र करने की वजह से स्प्रेड करता है। ईमेल्स के थ्रू भी ये स्प्रेड करता है, यूएसबीज़ के थ्रू, वेबसाइट्स, कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिनसे वायरस आसानी से मुंतकिल हो जाता है कंप्यूटर में, और इस तरह के कुछ सोर्सेज हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरसेस, इसकी कुछ टाइप्स हैं जो हम अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है प्रोग्राम फाइल्स। प्रोग्राम वायरस इन्फेक्ट करता है प्रोग्राम फाइल्स को, जिनकी एक्सटेंशन होती है .com, .exe, .sys, .dll, .ovl एंड .scr। इस किस्म की जो फाइल्स होती हैं वो प्रोग्राम फाइल्स होती हैं और इन्हें डैमेज करता है प्रोग्राम वायरस। हमारे पास यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं प्रोग्राम वायरस की। एसिड रेन, एलियन 298, एमूबा, करेजी, इस किस्म के जो वायरसेस होते हैं वो प्रोग्राम वायरसेस कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बूट वायरस। ये वायरस उन फाइल्स को इन्फेक्ट करता है जो सिस्टम्स के बूट करने के लिए यूज़ की जाती हैं। ये वायरस जो है प्रोग्राम वायरस से ज़्यादा ख़तरनाक है। प्रोग्राम वायरस जो है वो सिर्फ डैमेज करता है प्रोग्राम फाइल्स को, विंडो उससे डैमेज नहीं होती, लेकिन जो बूट वायरस है वो पूरे की पूरी विंडो को डैमेज कर देता है ताकि विंडो बूट ही ना हो सके। इस किस्म के जो वायरसेस होते हैं उसकी कुछ एग्जांपल्स हमारे पास यहाँ मौजूद हैं। दानिश बूट, डेविल 941, डिस्क किलर, इस किस्म के जो वायरसेस होते हैं उन्हें हम बूट वायरस कहते हैं। थर्ड पे हमारे पास है मैक्रो वायरस। ये वायरस जो है उन कमांड्स को डैमेज करता है जो यूज़र ने खुद बनाई होती हैं, और फिर इस कमांड्स को वो अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करता है वायरस जो है। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं कॉन्सेप्ट एंड न्यूक्लियर। ये इस किस्म के जो वायरसेस होते हैं वो मैक्रो वायरस कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मेलवेयर। मेलवेयर जो है मैलिशियस सॉफ्टवेयर से लिया गया है। मैलिशियस में से मेल लिया और सॉफ्टवेयर से वेयर लिया, इस तरह ये मेलवेयर बना। मेलवेयर जो है ऐसा वायरस है जो यूज़र की मर्ज़ी के बगैर दाखिल होता है कंप्यूटर में, और ये कंप्यूटर और नेटवर्क को स्लो कर देता है, जिसे कहते हैं डेड स्लो। नेटवर्क भी स्लो हो जाता है और कंप्यूटर भी स्लो होता है। ये समझ लें कि जैसे स्टक हो जाता है, वर्क करता है लेकिन बहुत स्लो वर्क करता है। इस किस्म के जो वायरसेस होते हैं इनकी हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर, स्पैम, इस किस्म के जो वायरसेस होते हैं वो मेलवेयर कहलाते हैं। वर्म सॉफ्टवेयर जो है ये एक ऐसा प्रोग्राम वर्म वायरस एक ऐसा वायरस है जो अपनी कॉपी बनाता है। कॉपी बनाने के बाद ये स्प्रेड कर देता है दूसरे सिस्टम्स में।
थ्रू नेटवर्क। ये वायरस जो है ये डायरेक्टली डैमेज नहीं करता प्रोग्राम फाइल्स को या दूसरी फाइल्स को, डायरेक्टली डैमेज नहीं करता। इसका नुकसान ये होता है कि ये सिस्टम्स को स्लो कर देता है और मेमोरी जो है वो ऐसे लगता है जैसे फुल हो गई है। फुल होने के बाद ये सिस्टम को स्लो कर देता है और नेटवर्क को भी स्लो कर देता है, क्योंकि इसने नेटवर्क के थ्रू फैलना होता है। इस तरह जहाँ जहाँ ये फैलता जाता है ये स्लो करता जाता है, नेटवर्क को भी स्लो कर देता है और सिस्टम्स को भी स्लो कर देता है। और ये सिर्फ एक सिस्टम में नहीं रहता, मुख्तलिफ सिस्टम्स में जाकर ये इन्फेक्ट करता है। इसकी एग्जांपल हमारे पास कोड रेड है, सिरकम है और आई लव यू है। आई लव यू एक वायरस की किस्म है। नेक्स्ट हमारे पास है जी ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स एक ऐसा वायरस है जो कि यूज़र को लगता है कि ये मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन वो हमारे सिस्टम में आने के बाद हमारी जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड के पासवर्ड्स, हमारे सिस्टम के पासवर्ड, जो इस किस्म की जो हमारे सीक्रेट्स होते हैं वो चोरी करके हमें नुकसान पहुंचाता है। यह आता कैसे है? फॉर एग्ज़ाम्पल हमें लगता है कि हमने कोई ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है जिसकी हमें ज़रूरत है, हम उस पर क्लिक करते हैं, वो सॉफ्टवेयर तो हमारे पास इंस्टॉल हो जाता है, लेकिन सॉफ्टवेयर के साथ कुछ ऐसी फाइल्स भी डाउनलोड हो जाती हैं ऑटोमेटिकली जो हमारे लिए नुकसान देती हैं। इससे हमारे जो सिस्टम में जो हमारी सीक्रेट फाइल्स होती हैं या सीक्रेट हमारे जो पासवर्ड वगैरह रखे होते हैं वो सब चोरी हो जाते हैं और हमें इससे बहुत नुकसान पहुंचता है। इस किस्म के जो वायरसेस होते हैं उसकी हमें कुछ मिसाल ऐसे हैं, बीस्ट, सब7, नेटबस, ये सब जो है ट्रोजन हॉर्सेस की टाइप्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्पाईवेयर। ये एक जासूस वायरस है। ये एक ऐसा वायरस है कि जो यूज़र की इंफॉर्मेशन को लेकर एड कंपनीज़ को देता है। ये कह लें दूसरे अल्फाजों में कि ये एड कंपनीज़ की तरफ से ये वायरस छोड़ा जाता है। एड कंपनीज़ क्यों छोड़ती हैं? वो इसलिए कि जब हम कंप्यूटर पर काम कर रहे होते हैं कि 4-5 दफ़ा हम एक ही चीज़ को क्लिक करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कंप्यूटर को चाहिए तो मैं कंप्यूटर की पिक्स को क्लिक करता हूँ, वो और वेबसाइट पे खुल जाती है। फिर मैं देखता हूँ कि कंप्यूटर मुझे कोई अच्छा और ज़बरदस्त किस्म का कंप्यूटर मिल जाए। तो जिस तरह हम क्लिक करते जाते हैं तो जो वायरसेस जो होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, वो हमारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि इस शख्स को किस चीज़ में इंटरेस्ट है। तो ये इंफॉर्मेशन जो होती है वो एड कंपनीज़ की तरफ चल जाती है और एड कंपनीज़ जो है हमें वो चीज़ों की ऐड फिर आने लग जाए। जब हम किसी वेबसाइट पर वर्क कर रहे होते हैं तो हमारे सामने पॉपअप होता है और एक अलग विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है या जिसमें कोई पिक्चर्स होती हैं कि ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर की ये स्पेसिफिकेशन है, इस किस्म की जो इंफॉर्मेशन होती है वो हमें दी जाती है ताकि हम उनसे परचेज़ कर सकें। इसलिए इसको स्पाईवेयर कहा जाता है। ये जो है हमारी बहुत सारी मेमोरी को कंज्यूम कर लेता है और हमारा जो सिस्टम है वो स्लो हो जाता है। इससे ज़्यादा नुकसान तो नहीं होता, लेकिन है कि जो हमारा सिस्टम है वो स्लो होता है। नेक्स्ट हमारे पास है स्पैम। स्पैम वायरस जो है वो ईमेल के थ्रू एंटर होता है सिस्टम में। अनवांटेड जो ईमेल्स हमें आती हैं जो हमें पता ही नहीं होता कि ये किसने हमें सेंड की है, जब हम उस पर क्लिक करते हैं तो वायरस जो है वो एक्टिव हो जाता है और पूरे सिस्टम में फैल जाता है। ये मेल जो होती है हमें एडवर्टाइजमेंट की शक्ल में भी मिल सकती है और कोई सर्वे फॉर्म की शक्ल में भी मिल सकती हैं। अनवांटेड जो फाइल्स होती हैं वो हमें ऐसे ही लगता है कि जैसे कोई ऐड आई है, हम उस पर क्लिक कर देते हैं, लेकिन वो होती ऐसी फाइल है जो स्प्रेड हो जाती है और वायरस की ये ऐसी मेल्स होती हैं जो हमें वायरस की स्पैम वायरस जो है हमें एडवर्टाइजमेंट की शक्ल में भी मिलती है। जैसे कोई हमें मेल आ जाती है, अनवांटेड मेल जो होती हैं वो आती हैं, हम उस पर क्लिक करते हैं और वो होता उसमें वायरस है और वो हमारे कंप्यूटर में स्प्रेड हो जाता है।
इससे हमें हमें बचना कैसे है, उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर। ऐसी ईमेल जो अननोन पीपल की तरफ से आती हैं, आपने उसको ओपन नहीं करना, डायरेक्ट डिलीट कर देना है। या फिर हम अपने जीमेल में ऐसा फ़िल्टर एक्टिव करें जो इन अनवांटेड मेल्स को ब्लॉक कर दें और इसे बगैर पढ़े ही डिलीट कर दिया जाए। नेक्स्ट हमारे पास है प्रिवेंटिंग वायरस इन्फेक्शन। कंप्यूटर वायरस से कैसे बचा जा सकता है, इसके कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। आप जब ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, अपने सिस्टम पर किसी को बैठने की इजाज़त ना दें। उस शख्स को आप अथॉरिटी दें, वो आपके सिस्टम को यूज़ करे जिसे आप अच्छी तरह जानते हैं। कुछ इस किस्म की डिस्क आप ना एंटर करें, ना लगाएं उसको, जिससे आपको शक हो कि ये वायरस स्प्रेड हो सकता है। एंटीवायरस इंस्टॉल करें और इसको वीकली अपडेट करते रहें। अपना प्रोग्राम्स और जो डाटा है, आपको ज़रूरी डाटा जो है उसको एक अलग जगह पर कॉपी करें, अलग डिस्क में रखें, ताकि अगर आपका सिस्टम इन्फेक्ट होता है तो आपकी जो फाइल्स हैं वो डैमेज ना हो। फाइल्स को स्कैन करें। जब आप इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं तो उसको स्कैन लाजमी करें। ऐसी फाइल्स को ना क्लिक करें जो ईमेल के थ्रू आती हैं और उसमें कोई फ़ाइल अटैच हुई हो, जब तक आपको पता ना हो कि ये हमारे किसी जानने वाले ने सेंड की हैं, फिर आप उस पर क्लिक करें। एंटीवायरस जो है वो इंस्टॉल करें इन वायरसेस के अगेंस्ट। फायरवॉल प्रोग्राम्स को इंस्टॉल करें ताकि आपकी जो अनवांटेड ट्रैफिक है उसको ब्लॉक किया जा सके। जब कोई ऐसी विंडो हमारी स्क्रीन पर अपीयर हो और वो हमसे कहे कि अलाउ करो इसको, लेकिन आप इसको अलाउ नहीं करें, आप क्लिक करें नो पर, इससे वायरस फैलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। एंटीवायरस होता क्या है? एंटीवायरस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो डिज़ाइन किया जाता है स्पेशली वायरस को डिटेक्ट करने के लिए और रिमूव करने के लिए सिस्टम से। कुछ ऐसे वायरसेस भी होते हैं जो हमारे एंटीवायरस उसको डिटेक्ट नहीं करता और वो हमें हमारी फाइल्स को डैमेज कर देता है। कंप्यूटर वायरस जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमें चाहिए कि सबसे पहले एंटीवायरस को रन करें ताकि वो वायरस को डिटेक्ट करे और इसे रिमूव किया जा सके। एंटीवायरस के कुछ इफेक्टिवनेस पॉइंट्स हम यहाँ डिस्कस करेंगे। एंटीवायरस जो है वो बैकग्राउंड पर हर टाइम चलना चाहिए और ये रूटीन से अपडेट होना चाहिए और इसका वर्जन जो है वो अपडेटेड होना चाहिए। और एंटीवायरस में ऐसी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो ईमेल्स को स्कैन कर सके और उसके साथ अटैच फाइल्स को भी स्कैन करे। और यूज़र को चाहिए कि वो डिस्क को फुल स्कैन करे। कुछ मशहूर यहाँ पर सम पॉपुलर एंटीवायरस प्रोग्राम्स आर, कुछ फेमस जो पॉपुलर एंटीवायरस हैं वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। मैकेफे वायरस स्कैन, हमें ये इंटरनेट से मिल जाता है आसानी से।
नॉर्टन एंटीवायरस, क्विक हील टोटल सिक्योरिटी, कैस्परस्काई एंटीवायरस। ये सब एंटीवायरसेस हैं जो हमें इंटरनेट से इजीली मिल जाते हैं। हमें ये हर सिस्टम में इसको इंस्टॉल कर लेना चाहिए। ये फ्री होते हैं, इजीली हमें मिल जाते हैं इंटरनेट से। आज का टॉपिक हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे इंशाल्लाह। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।